नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक साक्षात्कार एवं साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, इंटरव्यू एंड इंटरव्यू गाइड रहेगा। लेकिन ये टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम केवल साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य की यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आम भाषा में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से बातचीत के द्वारा उसकी योग्यता, वरीयता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना है। किंतु सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार एक विशिष्ट एवं सुनिश्चित अवधारणा है। वहाँ ये तथ्य संकलन के उपकरण के रूप में एक पारस्परिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है कि प्रत्यक्ष उपस्थिति में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। साक्षात्कार सामग्री संकलन करने की मौखिक प्रविधि है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन की वस्तु अर्थात व्यक्ति से आमने सामने के संबंध स्थापित कर वार्तालाप करता है, क्योंकि व्यक्तियों का मौखिक व्यवहार ही उनके वास्तविक व्यवहारों का सर्वश्रेष्ठ आधार है। G.W. आलपोर्ट ने साक्षात्कार की व्यावहारिकता को इस प्रकार स्पष्ट किया है: यदि आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति क्या महसूस करते हैं, वे क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं, उनके संवेग और प्रेरणाएं क्या हैं तथा एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने के कारण क्या हैं, तो आप उनसे स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। इसके कथन से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी विषय से संबंधित व्यक्तियों से आमने सामने का संबंध स्थापित करके उनकी भावनाओं, विचारों आदि को उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयत्न करता है। यह एक व्यवस्थित प्रणाली है जो आमने सामने के संबंध पर आधारित है। साक्षात्कार क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है आदि को समझने के पूर्व इसके अर्थ एवं परिभाषा पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से तथ्यों अथवा घटनाओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्यकारण संबंध को ज्ञात करना होता है। साक्षात्कार से संबंधित अनेक परिभाषाएं निम्न प्रकार से वर्णित हैं, जिनके आधार पर इसे भली भांति समझा जा सकेगा। गोडे एवं हार्ट ने लिखा है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि साक्षात्कार का अभिप्राय केवल अध्ययनकर्ता और विषय के पारस्परिक संबंध से ही नहीं, बल्कि इन दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण अथवा उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया होती है। इसी अंतःक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। P.V. यंग के अनुसार साक्षात्कार एक ऐसी व्यक्तिगत पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो कि उसके सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। P.V. यंग ने इस परिभाषा में कल्पनात्मक प्रवेश की बात कही है, जो स्पष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार सदैव नियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण होता है, कल्पनात्मक नहीं। सिनपाओ यंग के मत में साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा B.M. पामर, C.M. मोजर, M.N. बसु ने भी विभिन्न अलग अलग तरीके से साक्षात्कार को परिभाषित किया है, लेकिन उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य आमने सामने का वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर है। इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित की जाती हैं तथा क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने की स्थिति में संवाद या बातचीत करते हैं। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है, जिसके द्वारा उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, आंतरिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब इसकी हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे। साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताएं। साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निकटतम संपर्क होना इसकी विशेषता है। साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने संबंध स्थापित किए जाते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होना इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आमने सामने संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात विशिष्ट उद्देश्य इसकी तीसरी विशेषता है। साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयत्न करता है, अर्थात सामग्री संकलन इसकी चौथी विशेषता है। अब देखते हैं साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार का पहला उद्देश्य है नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचार, मनोवृत्तियों आदि की जानकारी होती है, जिनके आधार पर वह नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। अथवा ये कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रियाओं एवं व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के बारे में प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार अत्यधिक सहायक प्रविधि है। प्राथमिक सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटाज। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री संकलन करना है। इसमें चूंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित करते हैं, अतः वे प्राथमिक स्तर की होती हैं और व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य विभिन्न पक्षों से संबंधित होती हैं, अर्थात व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तत्वों की जानकारी केवल साक्षात्कार से ही संभव हो सकती है। इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान, नॉलेज और क्वालिटेटिव फैक्ट। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे मूल्यों, नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों, विश्वासों आदि गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य प्रविधियों के द्वारा इन मूल्यों आदि का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल साक्षात्कार ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक एवं व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। चौथा है उद्देश्य का निरीक्षण के अवसर पाना, टू सीक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का भी स्वतः लाभ उठा लेता है। इसी के आधार पर पॉल ने साक्षात्कार और अवलोकन को एक दूसरे का पूरक कहा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का टॉपिक यहीं तक सीमित है। साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा एवं इसके क्या उद्देश्य हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।